Hello friends, here is your friend Rahul Vyas and you are watching not even mine, not even your, it's our YouTube channel Gardening Fun. फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ट्राइकोडर्मा कवक के ऊपर। ट्राइकोडर्मा बेसिकली क्या है और इसका यूज हम एग्रीकल्चर में किस तरह से कर सकते हैं, खेतों में, अपने गमलों में, अपने जो फ्रूटिंग प्लांट्स है या फिर सीजनल प्लांट्स है या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स है, जो भी प्लांट्स है उस सभी में ट्राइकोडर्मा एक बायो फंजीसाइड से इंट्रोड्यूस होता है। इन शॉर्ट, जो ट्राइकोडर्मा है वो एक मदर कल्चर से लिया हुआ कवक है, यानी कि एक खुद में ही एक फफूंद है जो कि हम कहते हैं उसको मित्र कवच या मित्र फफूंद। फ्रेंड्स, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप सोच रहे होंगे शायद कि ये एक फफूंद है तो हम इसको अपने सॉइल में या फिर हमारे खेतों में क्यों डालें। फ्रेंड्स, बेसिकली यहाँ पे 2 टाइप्स की फफूंद आती है। एक फफूंद जो कि हमारे प्लांट्स को नुकसान देती है, उसके रूट्स को गला देती है, उसके रूट रॉट कर देती है और प्लांट को डाई करने में अपनी भूमिका निभाती है। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया वो हुआ हमारी शत्रु फफूंद, यानी कि इस शत्रु फफूंद को रोकने के लिए एक और फफूंद आती है, जैसे कि ट्राइकोडर्मा है, माइकोराइजा है। तो ये सारी जो फफूंद है वो हमारी मित्र फफूंद है। ये बेसिकली करती क्या है, जो हमारे प्लांट्स के रूट्स है उसके इर्द गिर्द एक कवच बनाती है जो कि प्रोटेक्ट कवच है, और वो कवच जो शत्रु फफूंद है उससे बचाने के लिए वो बनाती है। उसमें बेसिकली वो अपने आप से एक स्त्राव करती है जो कि शत्रु फफूंद के लिए जहरीला माना जाता है। यानी कि बेसिकली यहाँ पे जो हमारा ट्राइकोडर्मा या माइकोराइजा है तो वो हम यूज करते हैं इसी तरह की डिजीज देने वाली जो शत्रु फफूंद है, शत्रु कवच है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कि हमने यहाँ पे बात की दोनों ही प्रोडक्ट की, जो कि दोनों ही सेम है, बायो फंजीसाइड है। फ्रेंड्स, मार्केट में बहुत सारे फंजीसाइड अवेलेबल है और कुछ होते हैं वो केमिकल होते हैं, जैसे कि शार्प है, फिर बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स के आते हैं, लेकिन वो केमिकल फंजीसाइड है। और ये जो हमने बात की ट्राइकोडर्मा और माइकोराइजा, ये एक बेसिकली जो फफूंद है वो बायो यानी कि ऑर्गेनिक फंजीसाइड है। तो इसके यूज करने के बाद अगर आपने कोई भी केमिकल फंजीसाइड का यूज किया तो उसकी जो कार्य क्षमता है वो घट जाएगी या फिर न के बराबर हो जाएगी। तो याद रखेगा, इसको यूज करने के बाद आपको 15 से 30 दिन यानी कि महीने तक किसी भी तरह का केमिकल फंजीसाइड का यूज नहीं करना है। फ्रेंड्स, ये मैंने प्रोटेक्शन की बात की कि इसको यूज करने के बाद आपको कौन कौन से सावधानियां रखनी है, बरतनी है। तो इसका यूज कैसे किया जाता है। बेसिकली जो ट्राइकोडर्मा है वो ज्यादा तौर पे यूज होता है फार्म्स में। जब भी फार्म्स में खाद देने का समय होता है तो अगर वो काउडंग कंपोस्ट यूज करते हैं, गाय का गोबर होता है उसका खाद, तो उसमें वो लोग पहले से ही जो हमारा ट्राइकोडर्मा है वो मिला देते हैं। वो पाउडर के रूप में आता है। बेसिकली वो टेल्कम पाउडर के अंदर उसके मदर कल्चर के टिश्यूज होते हैं उस ट्राइकोडर्मा फंगस के, तो उसी में मिला के रखा होता है और वो 1 kg के पैक में इजीली अवेलेबल है मार्केट में। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, वो लोग इसको खाद में मिला देते हैं और उसको 15 डेज के आसपास उसको डिकम्पोज होने देते हैं। साथ में ये जो हमारा ट्राइकोडर्मा है ये अपनी वृद्धि करता है और अपनी संख्या को डबल या तिगुना या चौगुना करते जाता है। और इसको यूज करने के बाद जब खाद देने का समय आता है तब वो लोग फार्मर्स इसको फार्म में खाद अप्लाई कर देते हैं और धीरे धीरे ये अपना जो ग्रोथ है वो बढ़ा के जो पूरा रूट सिस्टम है उसके आसपास डेवलप हो जाता है और अपना एक अच्छा सा प्रोटेक्शन कवर बना देता है प्लांट्स के लिए। अब ये तो बात हुई थी हमारे जो फार्म है उसके लिए। अगर हमारा टेरेस गार्डन है या फिर हमारा एक छोटा सा गार्डन है हमारे हाउस के आसपास, तो हम वहाँ इसको कैसे यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका यूज बेहद ही कम मात्रा में करें, जो कि इसको ज्यादा यूज कर लेंगे तो कोई भी नुकसान नहीं है, फायदा ही है। लेकिन जरूरत से ज्यादा यूज करना भी एक पागलपन है।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम 14 इंच के 2 गमले हैं तो उस दोनों गमलों की मिट्टी में यानी कि पॉटिंग सॉइल में हम 1 चम्मच ही ट्राइकोडर्मा पाउडर डालेंगे, यानी कि उसको डाल के उसको मिक्स करेंगे, फिर ही पॉटिंग फिलअप करेंगे। फ्रेंड्स, ये तो हुई हमारा डायरेक्ट अप्लाई हम सॉइल में करते हैं उसकी, और अगर हम चाहे तो खेतों में इसको ऊपर से भी छिड़क सकते हैं। और याद रखिए, ट्राइकोडर्मा तभी काम करता है जब उसमें नमी बनी रहे, उसकी जो मीडिया है उसमें नमी हमेशा बनी रहनी चाहिए, यानी कि ड्राई हो जाएगा तो वो डाई हो जाएगा ट्राइकोडर्मा फंगस, सो यूजलेस हो जाएगा। तो उसमें ध्यान रखें कि उसमें नमी बनी रहनी चाहिए। फ्रेंड, इसका इंडिकेशन क्या है कि ये इसको अप्लाई करने के बाद आप 2-3 दिनों में उसके जो सॉइल का अपर लेयर है वहां पे ग्रीन ग्रीन मॉस टाइप देखेंगे, तो आप डरिएगा मत, यही उसकी निशानी है कि जो ट्राइकोडर्मा है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है, पूरे सरफेस में ग्रीन ग्रीन से मॉस आपको दिखाई देंगे। फ्रेंड्स, जो मैंने बात की 2 पोट्स के अंदर आप इसको रख सकते हैं 1 चम्मच, बस यही बात थी फ्रेंड्स ट्राइकोडर्मा की। और आप अगर देखना चाहते हैं कि मैंने उसका इस्तेमाल कैसे किया था, तो मैंने पहले भी बताया है अपने वीडियो में कि जब मैं पॉटिंग सॉइल प्रिपेयर करता हूं तो उस पर 3-4 टेबल स्पून जो होता है ट्राइकोडर्मा वो मैं डाल देता हूं, जिससे कि 4-5 जो गमले हैं वो इजीली फिलअप हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ट्राइकोडर्मा मैंने कौन सी ब्रांड का लिया है, तो वो जो मैंने लिया था उसका एक छोटा सा वीडियो मैंने बना दिया था, तो मैं यहाँ पे अपने बाजू में उसका वीडियो डाल रहा हूँ, आप देख लीजिए उसका जो पैकिंग है और जो कंटेंट है वो सारा। फ्रेंड्स, और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लेते हैं ट्राइकोडर्मा या माइकोराइजा तो अच्छी ब्रांड का लीजिए, क्योंकि उसमें जो उसका ग्रोथ है जो ट्राइकोडर्मा का वो ज्यादा कम होता रहता है, किसी में ज्यादा उसका प्रमाण है ट्राइकोडर्मा का और टेल्कम का कम प्रमाण है टेल्कम पाउडर का, किसी में टेल्कम पाउडर का ज्यादा है कम है, ये सब होता रहता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अच्छी ब्रांड का लीजिए। और इस वीडियो में आपको या इस टॉपिक में किसी भी तरह का डाउट हो तो बेशक आप कमेंट कीजिएगा, मुझे कमेंट के आंसर देने में बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, तो मैं अगर आप चाहे, अगर आपके आसपास कोई स्टोर नहीं है एग्रीकल्चर, तो लिंक मैं ट्राइकोडर्मा की या माइकोराइजा दोनों की दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके इसको परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं राहुल व्यास, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। आपसे जल्दी अगली वीडियो में मुलाकात होंगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, प्ले सेफ, बाय बाय।